तो भाई इंडिया पाकिस्तान के इस मैच के बाद जो ह्यूमिलेशन से भरपूर मैच था, निहायत ही वन साइडेड, और 228 रन से इंडिया ने भाई मैच हराया। और मतलब नजर ही नहीं आया इस गेम के अंदर कहीं थे, कोई इंटेंट नहीं, कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं, कोई जीतने की कोशिश ही नहीं। इसके बाद बस बाबर के बारे में कुछ कहने की देर है कि बाबर कल्ट आएगी भागती हुई और वो पर्सनल हो जाएगी, या तो वो गालियां देंगे या वो पटांग बातें करेंगे कि बाबर की क्या गलती है, वो 50 ओवर बैटिंग कैसे करे, वो 50 ओवर बॉलिंग कैसे करे। अभी तो ये एक्सक्यूज आएगी कि हारिस रऊफ नहीं था ना इसलिए 350 रन बन गए। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बाबर फैंस आए और बोले कि कम से कम 370 नहीं पढ़ने दिया बाबर की कैप्टनसी की वजह से, वो तो 350 पे रोक दिया, वरना तो 370 का रन होता। बात यह है कि जब एक कैप्टन आपका 3 बड़े इवेंट्स में ऑलरेडी लीड कर चुका है और वो सिमिलर मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको ये नहीं कहा जाता कि वो सीख रहा है, इसका मतलब है वो बंड मार रहा है, वो ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए चले जा रहे हैं। एक ही गलती बार बार दोहराने को आप सीख नहीं कह सकते, क्योंकि वो सीख नहीं। सबसे पहले तो टॉस जीत गए, अपॉर्चुनिटी थी कि आप पहली बैटिंग करें, लेकिन जी पहली बॉलिंग करने गए। एक बैटिंग पैराडाइज पे आपने वर्ल्ड की बेस्ट बैटिंग लाइनअप को कहा जी आप जाके बैटिंग करो, उन्होंने ठीक ठाक पर बैटिंग करके दिखाई है। बॉल 1 से उन्होंने अटैक किया। देखिए नसीम शाह तो एक्सेप्शनल टैलेंट है, बट शाहीन को उन्होंने कंट्रोल किया। शाहीन के पास एक स्ट्रेंथ है नए बॉल से अंदर लाने का, आगे रखो अंदर लाओ, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ऊपर चढ़ के खेला उन्होंने शाहीन को, आगे बढ़ बढ़ के शुभमन गिल ने, जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया पिछले मैच में, रोहित शर्मा ने, जिसको कहा जाता है कि वो बनी है शाहीन आफरीदी के आगे नहीं खेल पाता, ठीक ठाक कुट लगाई है। उसके बाद फिर 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, 2 आउट भी हो गए, पूरी रात बारिश हुई है वहां पे। उसके बाद जब रिजर्व डे वाले दिन आप आते हैं तो कोई अटैक ही नहीं कर सकते, कोई आपकी पॉजिटिव अप्रोच नजर नहीं आती, कोई अटैकिंग माइंडसेट नजर नहीं आता, कोई स्लिप नहीं है, बिल्कुल डिफेंसिव। कमेंटेटर्स ये कहते थक गए भाई स्लिप कहाँ है, वो कहते थे स्ट्रेंज डिसीजन। विराट कोहली के 3 एजेस निकल गए नसीम शाह के अगेंस्ट, इफ्तिखार के अगेंस्ट, केएल राहुल के एज निकल गए नसीम शाह के अगेंस्ट। वो स्लिप से बैटिंग, स्लिप के थ्रू शॉट मार रहे हैं थर्ड मैन में चौके के लिए, लेकिन फिर भी बाबर आजम ने स्लिप नहीं रखी। एक डिफरेंस जो है ना वो अटैकिंग अप्रोच का और डिफेंसिव अप्रोच का वो यही है कि पिछले हफ्ते जब हमने इंडिया का 66 को 4 कर दिया था, तो उसके बाद फिर हम हो गए रिलैक्स, बैकफुट पे चले गए, इंडिया ने 266 बना लिए। इस मैच में जब पाकिस्तान के 3 आउट भी हुए थे या 2 आउट भी हुए थे, तो आप देखें रोहित शर्मा ने कैसे अपनी फील्ड आगे रखी हुई थी, स्लिप भी रखी हुई थी, लेग स्लिप भी रखी हुई थी, कुलदीप को लाकर बिल्कुल फील्डर्स को सर पे लाके खड़ा कर दिया कि रूम ही ना मिले बैट्समैन को, वो फंसे रहे। तो जहां पे अपने आप को प्रेशर रिलीज करने के लिए खेलेंगे विकेट थ्रो कर देंगे, ये अटैकिंग। और 128 पे पैक कर दिया। ये नहीं कि लंबा खींचो मैच को, डिले करते रहो, बस 2 आउट हो गए 3 आउट हो गए जी मैच में आ गए ना, खत्म, बिल्कुल पैक करना अगली टीम को, डिले नहीं करना। ये फर्क है अटैकिंग और डिफेंसिव अप्रोच में जो बाबर में नजर आती है हर मैच के अंदर, वो बड़े मैच में मरवा देते हैं। अभी थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं बैटिंग के ऊपर। इमाम उल हक और बाबर आजम, जब भी कोई मैच होता है बात होती है जी इमाम जैसी 10 पर्चियां भी अगर हमें मिल जाए तो हम खुश हैं। भाई नहीं है हम खुश, हमें पता है इमाम की लिमिटेशंस, बाबर की लिमिटेशन। इमाम का सबको पता है अंदर आने वाली बॉल पे फंसता है, जहां वो एबीडब्ल्यू होते हैं। खैर आज तो वो एज लग के बाहर निकल गए, लेकिन वो अंदर आने वाली बॉल पे फंसते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 80 to 85 है, वो वहां से गियर शिफ्ट करना नहीं जानते। जिस तरह आज आप देखें विराट कोहली और केएल राहुल, 15-16 रन थे उनके 40 बॉलों पे, 35 बॉलों पे, वहां से वो चलेगा जी 84 बॉल सेंचुरी और केएल राहुल रन बॉल। गियर शिफ्ट करना होता है, आप एक दफा सेट हो गए उसके बाद आपको गियर शिफ्ट करना है। ये ना बाबर के पास है, ना इमाम के पास है, ना रिजवान के पास है। बाबर तो खैर उनके पास रेंज बहुत सारी है शॉट्स की, लेकिन बड़े मैच में और अंडर प्रेशर कोई मैच खेलना हो ना, अभी भी बाबर को अपने आप को प्रूव करना है। अभी तक हम जो है ना, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हम बी और सी टीम से ज्यादा खेलते रहे, हमें बी और सी टीम मिलती रही। आप निकाल लें जितने भी स्टैट्स हैं, जिन टीम्स के अगेंस्ट जीत के हम नंबर 1 हुए हैं, उन टीम्स का वो बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा। न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सबकी फुल स्ट्रेंथ टीम जा रही है वर्ल्ड कप खेलने, कोई हमारे साथ वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रहा था और हम नंबर 1 बैठे हुए थे। हम डिल्यूजन में थे जी बी और सी टीम्स को हरा हरा के कि हमसे बेहतर कोई नहीं है, और जैसे ही कोई क्वालिटी टीम आती है हम उसके सामने ऐसे कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। रिजवान की बात कर ले, रिजवान का समझ से बाहर है। मैं समझ नहीं आता उनकी जगह टीम में फिट कैसे होती है। नंबर 4 पे वो कहते हैं जी मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। T20 में चाहते हैं जी सब फ्लेक्सिबल हो, उनकी कोई वो ओपन करें, अपनी अपनी मनमानी कोई ना चला, लेकिन ओडीआई में ही कहते हैं जी मैं नंबर 4 पे खेलूंगा, खुद बोलने का इख्तियार रखते हैं। वल्नरेबल है नंबर 4 पे। आप कहेंगे जी 50 किए उन्होंने, 60 बनाए हैं, 70 बनाए हैं, किस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट और किस बैटिंग किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट बनाए, स्टैट्स निकाल लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ विकेट के पीछे जो बॉल हाथ में आ जाएगी उस पर अपील करनी है, रिव्यू दिलाना है, रिव्यू जाया करना है, उसके बाद बैटिंग में भी फेल होकर जाना है। उनसे ना स्विंग खेली जाती है, उनसे ना नई बॉल खेली जाएगी, उनसे लेग पे शॉट्स नहीं खेले जाते, वो लंबा खेलने वाले प्लेयर नहीं ओडीआई के हिसाब से, लेकिन उनको नंबर 4 पे खेलना है और वो टीम को मरवाते हैं। फिर आ जाए शादाब खान पे, टीम के मेन स्पिनर हैं आपके, लेकिन उनकी शोगल मस्तियां खत्म नहीं होती, टिकटॉक और हंसी मजाक ये खत्म नहीं होता। जैसे हसन अली थे बिल्कुल वैसे ही डिट्टो शादाब खान है। उनको सिर्फ एक एज रखा हुआ है टीम में, एक एज दिया हुआ है कि वो ऑलराउंडर है। पिछले 5 सालों में शादाब खान की हार्डली कोई आपको ओडीआई के अंदर ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आएगी, इवन T20 के अंदर भी बहुत कम नजर आएंगी T20 में। दूसरी तरफ कुलदीप को देखें, वो हमारे बैट्समैन को हिलने तक नहीं दे रहे थे, इतना डोमिनेट किया उन लोगों ने, हिलने नहीं दिया हमारे प्लेयर्स को क्रीज के बाहर। और हमारे मेन स्पिनर जो है वो फुल टॉस मार रहे थे, रोहित शर्मा को छक्के मारो मुझे भाई, मुझसे मतलब टिप्पे तो देनी ही नहीं है बॉल को। हम कहते हैं जी अजमल के बाद हमें कोई स्पिनर नहीं मिला, कैसे मिलेगा जब हम बनाएंगे नहीं। अबरार बाहर बैठे हुए हैं, उसामा मीर बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन शादाब टीम से ड्रॉप नहीं होते। एक बहुत एवरेज प्लेयर है लेकिन फैंटास्टिक फील्डर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो फील्डर अच्छे हैं, उनकी एवरेज परफॉर्मेंसेस को भी हमने रखा हुआ है कि जो मेन स्पिनर है और उनसे बेहतर कोई नहीं है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जितनी भी हमारे टीम में प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब स्टार स्टडेड है। और मसला ये है कि डिल्यूजन में है कि जी हमसे बेहतर नहीं है कोई, हम सबसे बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास है।
प्रॉब्लम ये है, अपनी गलतियां नहीं मानते। अभी भी बाबर फैंस जो है वो ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे बाबर की सारी गलतियों को, इतना पर्दा डाल देंगे कि कोई हद नहीं है। बहुत अच्छे से होगा ये। प्रॉब्लम ये है कि गलतियों को मानते नहीं है, गलतियों से सीखते नहीं है। हमने हर चीज को निहायत ओवररेट करके रखा हुआ है। बी और सी टीम्स को आगे हम समझते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। 150 केपीएच को हम कहते हैं जी हमसे बेहतर कोई बॉलिंग लाइनअप नहीं है दुनिया का। T20 के हिसाब से हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओडीआई के हिसाब से हम इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं, वो टेस्ट क्रिकेट भी इतना नहीं खेले हुए हैं। इंजरी प्रोन है, हारिस इंजरी प्रोन है, शाहीन इंजरी प्रोन है, नसीम इंजरी प्रोन है। हम मजाक उड़ाते हैं अगलों का कि जी भागते हुए स्पिनर्स आ रहे हैं। वो 135 की केपीएच पे दोनों तरफ बॉल घुमा के नचा रहे थे हमें, बुमराह हो, सिराज हो, इवन शामी भी ऐसे ही है, भुवनेश्वर भी ऐसे ही थे। हमारे क्या है भाई, हमारा ये है कि जी 150 मार रहा है काफी है। जहां बैटिंग पे चंदाबाद जैसी आएगी ना, वहां पे गिल ऐसे ही मारेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ बॉल घुमाने की स्किल नहीं है जो नसीम शाह के पास है, बाकी बॉलर्स के पास नहीं है। लेकिन बाकी हमारा मसला ये है कि सब इंजरी प्रोन है। तो हमने ना हर चीज को बहुत ओवररेट किया हुआ है, और यही चक्कर है कि हम जब क्वालिटी टीम सामने आती है ना तो हम बहुत बुरा कोलैप्स कर जाते हैं। तो रियलिटी में वापस आए, डिलीजन से बाहर निकले, गलती को माने, गलती को एक्सेप्ट करें। जैसी गलती को एक्सेप्ट करेंगे खुद ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट नजर आएगी।